वॉइस आ रही है सभी को? यस। तो टॉपिक क्या है आपका? वीटीपी की लैब करनी, सिर्फ लैब लैब कराऊंगा, एक छोटा सा टॉपिक है, जितने मिनट लगे। वीटीपी लैब करते हैं, तो वीटीपी लैब के लिए आपको स्विचेस चाहिए, यस और नो? तो बेसिकली सबसे पहले स्विचेस ले लो, मैं लेयर 3 स्विच ले रहा हूँ, आप लेयर 2 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। केबल कनेक्ट कर देते हैं सभी स्विचेस की, स्विच 1 की स्विच 2 से, स्विच 2 की स्विच 3 से। डन। जैसे इस स्विच का नाम रखने वाले हैं हम, इसका नाम रखेंगे SW1, स्विच 1। इसका रखेंगे SW2। ओके। स्विच नंबर 3, स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 1। डन है भाई। अच्छा, शेप ले लो, कलर फील कर लो यहाँ से, जो भी आपको कलर में रखना है अपने सभी स्विचेस को। मैं एक काम करता हूँ, इनको ऐसे रख लेता हूँ। डन है भाई। अगर चेंज करना है कलर, लाइट कलर पे चाहिए तो ऐसे रख लो भाई। पहले आप यहाँ पर जाओ, फिर इसको डिलीट करो, यस। और फिर यहीं से सिलेक्ट कर ही रखा है हमने, तो इसको हल्का लाइट ले लो यहाँ से, ओके। और फिर यहाँ पर, ठीक है भाई। चलो। सबसे पहले वीटीपी चलाने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। किसके बारे में पता होना चाहिए? बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने बताया था वीटीपी में डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है, लास्ट टाइम सभी को बताया था ना, कि वीटीपी के अंदर डिफॉल्ट वीटीपी कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। तो आप जब भी स्विच पे जाएंगे, सभी स्विचेस का वर्जन 1 होगा, है ना? देखो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, डिफॉल्ट वीटीपी कॉन्फ़िगरेशन। तो उसमें क्या मिलेगा? वर्जन 1। और सर्वर मोड होगा, और डोमेन नेम क्या होगा? कोई बता सकता है डोमेन नेम क्या था? नल। नल का मतलब नॉट स्पेसिफाई। और याद रखना, जब भी आप वीटीपी को कॉन्फ़िगर करोगे, जब भी आप वीटीपी को कॉन्फ़िगर करोगे तो कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे डिवाइस का नेम बता दो। अच्छा, नेक्स्ट डोमेन नेम सेट कर दो, ओके। डोमेन नेम, फिर डेट एंड टाइम बहुत मैंडेटरी है। फिर आप क्या कर सकते हो? ट्रंक कॉन्फ़िगर कर दो। तो ये सारे टास्क कर ले पहले हम। तो जैसे मैंने स्विच 1 को एक्सेस लिया, CLI में गया, और इस पे कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट करा, नो इनेबल कॉन्फ़िग होस्ट स्विच 1, ठीक है। और नेक्स्ट टास्क क्या था? डिवाइस का नेम हो गया। अब डोमेन नेम, तो वीटीपी डोमेन नेम बाद में कर लेंगे, डेट एंड टाइम, ठीक है। क्लॉक सेट, और राइट नाउ टाइम कितना हो रहा है? 9:50 14 अगस्त 2023, क्लियर। और मैंने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ से इसे सिलेक्ट करा, और यहाँ पे आके कॉपी कर। डन। ठीक है, अब मेरी बात समझो, ये हो गया डेट टाइम। अब ट्रंक बनाना है, इंटरफेस F0/1, स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1q, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट नो नेगोशिएशन, कि नेगोशिएशन मत करना। W। देखो स्विच 2 पे जाओ, सेम प्रोसेस फॉलो करना है, सेम टू सेम चलेगा। तो पहले सबसे पहले इसका डिवाइस नेम, होस्ट नेम इज स्विच 2। फिर हमें देना है डेट एंड टाइम, तो मैं पहले कॉपी करके लाया था वहां से। डन। अच्छा, दो पोर्ट है तो मैं यूज कर रहा हूँ इंटरफेस रेंज, अच्छा, F0/1 और 0/2। स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट नो नेगोशिएशन। सेव दिस। स्विच 3 पे चलो, CLI में इनेबल कॉन्फ़िग होस्ट नेम इज स्विच 3, ओके। डेट एंड टाइम दे दो। डन। अच्छा, फिर इंटरफेस F0/1, स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट नो नेगोशिएशन, और सेव दिस वन। क्लियर है? अब बात समझो। सबसे पहले डिफॉल्ट वीटीपी की कॉन्फ़िगरेशन देख लो आप लोग, क्या हो रखी है, ये हटा देता हूँ मैं, ये हमने कर लिया। तो डिफॉल्ट देखने के लिए मैं स्विच 1 पे ले गया और कमांड चलाई शो वीटीपी स्टेटस।
तो सभी लोग आउटपुट चेक करो। वीटीपी का वर्जन कौन सा चल रहा है? आदित्य, आशीष, आशुतोष, वर्जन ऋषि। 1। 1। वर्जन, ठीक है। डोमेन नेम नहीं दे रखा है तो मैं दे देता हूँ। वीटीपी डोमेन नेम इज फॉर एग्जांपल cisco.org। ठीक है भाई। ओके, अब चेक करो शो वीटीपी स्टेटस। डोमेन नेम आ गया। अच्छा, डेट टाइम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। फीचर्स के अंदर वीलैन पे काम कर रहा है, मोड सर्वर है, एग्जिस्टिंग वीलैन 5 है, सीआर नंबर 0 है। तो शो वीलैन, जो वीलैन 5 बता रहा है वो यही वाली है ना, प्री डिफाइंड वाली। अच्छा, शो वीटीपी स्टेटस। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, सभी लोग सर्वर में है, ये सुनो। स्विच टू पे डोमेन नेम आ गया होगा भाई। शो वीटीपी स्टेटस ऑटोमेटिक हो जाएगा, आप मिल गया। स्विच 3 पे आने में थोड़ा टाइम लेता है, पैकेट ट्रेसर के अंदर केस है ये, सिर्फ रियल टाइम में जल्दी आ जाएगा। यहाँ नहीं आया तो आप यहाँ पर डाल दो, मैंने डाला वीटीपी डोमेन सिस्को डॉट क्या था, ORG। सेम टू सेम डोमेन नेम होना चाहिए। पता चले यहाँ पर सिस्को कैपिटल में, वहां पर स्मॉल में कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले मैंने आपको बताई थी डिफॉल्ट वीटीपी कॉन्फ़िगरेशन। डिफॉल्ट का मतलब सभी स्विचेस को आपने किस में रख रखा हो, सर्वर में। तो मैं गया स्विच 1 पे, मैंने बोला एक वीलैन बनाओ भाई, वीलैन नंबर 2 नेम इज, नेम नहीं देते अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए नहीं देंगे, एग्जिट। तो सीआर नंबर 0 था, एग्जिस्टिंग वीलैन 5 थी, कोई डेट एंड टाइम आ नहीं रहा था। लेकिन अब देखना शो वीटीपी स्टेटस, सीआर नंबर 1 एग्जिस्टिंग हो गई इंक्रीज, डेट टाइम भी आ गया, ये सुनो। अब डायरेक्टली जाओ स्विच 3 पे, यहाँ पर अभी कुछ नहीं आ रहा था, डेट टाइम सीआर एग्जिस्टिंग। अब चेक कराता हूँ शो वीटीपी स्टेटस, सेम सिंक्रोनाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेक करके बताओ। 9:18 6 यहाँ पर चेक कर लो, वही तो है, सेम टू सेम ही आ रहा है, ये सुनो। अब बात समझो। अब कोई गया स्विच टू पे, उसने जाके स्विच टू पे बोला वीलैन नंबर 3 N, और देखो अब स्विच 1 पे जाओ, एक और नई अपडेट आई है, शो वीटीपी स्टेटस 9:18 24, सीआर नंबर 2 एग्जिस्टिंग 7, बढ़ गई ना। तो स्विच 3 पे जाओ। अब ये प्रॉब्लम है यार, कहीं से भी बैठ के वीलैन बना रहे हो, ये सुनो। और मैंने बोला स्विच 3 पे आके भाई हमें तो वीलैन चाहिए ही नहीं, नो वीलैन 3, नो वीलैन 2। अब भाई पहले से सीआर नंबर कितना था इसका, पहले एक था, फिर बड़ा एक और अपडेट आई तो दो हो गया। अब मैंने कितनी कमांड एग्जीक्यूट कर दी टोटल, दो। तो टोटल कितने हो गए अब सीआर नंबर 4। अब जाके स्विच 1 पे चेक करो सीआर नंबर 4 हुआ है नहीं हुआ। अभी स्विच 1 पे आया नहीं है, स्विच 2 पे देखो अपडेट आई है, सीआर नंबर कितना बता रहा है, 4। शो वीलैन ब्रीफ, तो वीलैन भी हट गई। तो ये तो प्रॉब्लम है ना, डिफॉल्ट में सेंट्रलाइज मैनेजमेंट नहीं है भाई, कहीं से भी बैठ के आप चेंजेस कर सकते हो। सो आप अब भाग कर गए, आपने बोला सर ऐसा है स्टैटिक चला दो ना, स्टैटिक बढ़िया है। तो मैंने बोला स्टैटिक वीटीपी कॉन्फ़िगरेशन, मुझे कोई बता सकता है स्टैटिक का मतलब क्या करना पड़ेगा, स्विचेस को किस मोड में रखना पड़ेगा, सर्वर क्लाइंट में या ट्रांसपेरेंट में? सभी स्विचेस को सर्वर रख क्लाइंट में। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट में। तो मैंने क्या बोला, अच्छा। देखो शो वीटीपी स्टेटस, तो सीआर नंबर अभी 4 है ना। अब जैसे ही मैं इसे बोलूंगा वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट, तो देखना सीआर नंबर ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है, क्योंकि ये सिंक नहीं हो पाएगा ना किसी से, अच्छा। अपडेट जाएगी नहीं। स्विच टू पे भी यही कहानी बोल दो, शो वीटीपी मोड इज ट्रांसपेरेंट। ओके, स्विच 3 पे जाओ, वीटीपी मोड इज ट्रांसपेरेंट। ओके, अब देखो सबका सीआर 0 हो गया, लेकिन मैंने स्विच 1 पे आके बोला वीलैन 100 1000 बोल दिया, कोई बात नहीं, नेम इज आदित्य। अब लास्ट केस में सभी सर्वर थे तो अपडेट जनरेट कर पा रहे थे, एक दूसरे को भेज रहे थे। अब स्विच 1 यार ट्रांसपेरेंट में सीआर नंबर 0 है, लेकिन अभी आपने एक वीलैन बनाई है, शो वीटीपी स्टेटस, क्या सीआर नंबर इंक्रीज हुआ है भाई, चेक करके बताएं कोई भी, कोई मुझे बता सकता है सीआर नंबर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है?
वीलैन बनी हुई है लेकिन सीआर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई ये सिंक नहीं होता, अपडेट जनरेट करता नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, स्विच टू पे जाओगे और लिखोगे शो वीलैन। वीलैन तो है ही नहीं, तो यहाँ पे मैनुअल बनाओ। तो स्टैटिक में पहली प्रॉब्लम सेंट्रलाइज मैनेजमेंट नहीं है, दूसरी प्रॉब्लम डिवाइसेस सिंक नहीं होते, तीसरी प्रॉब्लम सीआर नंबर हमेशा 0 रहेगा और एक दूसरे को अपडेट भी नहीं भेजेंगे। तो इसलिए अब आप कौन सी कॉन्फ़िगरेशन लेकर आए बीटीपी की? कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है बीटीपी की, कोई बता सकता है मुझे? डायनामिक। और डायनेमिक का केस याद है सभी को? जैसे मैं स्विच 1 पे गया, इस पे क्या बोला, वीटीपी मोड इज सर्वर। स्विच 2 पे गया, मैंने यहाँ पे लिखा वीटीपी मोड इज, क्या लिखा भाई, क्लाइंट। स्विच 3 पे गए, स्विच 3 पे बोला वीटीपी मोड इज क्लाइंट। अब देखो, सर्वर सिर्फ स्विच 1 ही है, यस और नो, बाकी सब क्लाइंट है। तो मैं गया स्विच 1 पे, मैंने जाके बोला भाई शो वीटीपी स्टेटस या नंबर 0, बट अब मैं बना रहा हूँ VLAN 500, VLAN 200, VLAN 400, VLAN 300। कोई मुझे बता सकता है सीआर नंबर कितना होगा? सीआर नंबर सेम सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। अभी सीआर 0 है और आपने ये टास्क करा है VLAN के लिए, सीआर नंबर कितना होना चाहिए? टोटल नंबर ऑफ कमांड से चेक करके बताओ कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। 4 होना चाहिए, वेरीफाई कर लो यार। सेम थिंग, सीआर नंबर 4 हो गया, ये सुनो, कुछ वीलान हाँ, पहले से बनी है इसलिए टोटल दिखा रहा है 10। अब ये डायरेक्ट जाके स्विच 3 पे चेक करो, शो वीटीपी स्टेटस, सीआर नंबर 4, एग्जिस्टिंग वीलान 10 और इस टाइम पे आया है। अब आपने जाके देखा शो वीलान ब्रेक, यहाँ पर तो बहुत सारी वीलान है, आपने बोला ये आदित्य नाम से हटा दो वीलान, आपने लिखा नो वीलान 1000। क्या एरर आ रहा है, पढ़िए, एरर क्या आ रहा है? VTP VLAN configuration not allow when इन device is in मोड तो client कुछ हो ही mode। नहीं, सर्वर से करो जो भी करना है। तो मैं गया भाई सर्वर पे और मैंने क्या लिखा, नो वीलैन 1000 डन। अब मैं गया क्लाइंट पे दोबारा से, शो, हाँ सॉरी, शो वीलैन ब्रेक, क्या वीलैन 1000 रिमूव हुई? अभी हो जाएगा, टाइम लेगा, सिंक होने में टाइम लेता है यार थोड़ा सा, सिमुलेटर है, वर्चुअल डिवाइसेस है, हट गई ना वीलैन 1000, हम्म। ये सुनो। तो सारा का सारा सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सर्वर के पास। अच्छा, कुछ देर के बाद आपको पता चला भाई स्विच नंबर 3 जो है ना डैमेज हो गया, हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई। आपने अपने स्टोर रूम से एक नया स्विच लाए और उसको लगाने के लिए रेडी हो गए, लेकिन 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 इस स्विच पे पहले से ही कुछ टास्क हो रखे थे, जैसे इसका सीआर नंबर ज्यादा हो सकता है, बहुत सारी वीलैन बनी हो सकती है, ऐसा हो सकता है ना, ये सुन लो। तो मैं यहाँ पे वही काम करने वाला हूँ, वेट करो दिखाता हूँ। जैसे आपने इसका क्या बोला जाती, होस्ट नेम इज स्विच 3, आपने इसका वीटीपी डोमेन नेम डाल दिया सबसे पहले cisco.org। अच्छा, इस पे पहले से ही VLAN 2, VLAN 3, अच्छा VLAN 2 हो गया, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, VLAN 8, VLAN 9, अच्छा VLAN 11, VLAN 12, VLAN 30, VLAN 40। और इसका सीआर नंबर कितना है भाई, चेक करके बताइए सभी लोग, सीआर नंबर कितना है? 12। और करंट वीटीपी डोमेन का सीआर नंबर कितना है? 4। कहाँ गया सीआर नंबर, यही है ना 4, अच्छा। ये सुनो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ही आपने उसको डोमेन में लगाया तो ये कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, मैंने इसको ट्रंक बना दिया सबसे पहले, F0/1 स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन स्विच पोर्ट मोड ट्रंक स्विच पोर्ट नो नेगोशिएशन। देखो जैसे ही ये डोमेन में लगा, ये अभी सर्वर था यहाँ पर, ये क्लाइंट है स्विच 2, सर्वर स्विच 1 है। इसने क्या करा, स्विच 2 के पास गया भागते हुए और उसने क्या बोला, शो वीटीपी स्टेटस। सीआर नंबर कितना कर दिया इसका, 12। लेकिन इससे पहले कितनी वीलैन थी इसके पास, 2 3 4 5, 4 ही वीलैन थी। लेकिन अब देखो शो वीलैन ब्रेक, इसके पास 200, 300, 400, 500 नंबर की वीलैन है,
नहीं, कोई वीलैन रिमेनिंग है? नहीं। इसने डेटा पे अपडेट करा या ओवरराइट करा, कोई बता सकता है मुझे? डेटा को अपडेट करा वीलैन डेटाबेस को या ओवरराइट कर दिया? कोई भी बता सकता है मुझे? वो राइट ही है, अपडेट नहीं किया है। ओवरराइट यानी रिप्लेस कर दिया। देखो सर्वर पे जाओ, स्विच वन पे, उस पे भी क्या कर दिया है? ओवरराइट। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है भाई, आप स्विच वन पे जाओ, इसको बोलो VTP पासवर्ड सिस्को, यहाँ पासवर्ड लगा दो। फिर आपने जाके इस स्विच पे भी लगा दिया VTP पासवर्ड सिस्को, और इस पे पासवर्ड नहीं लगाया, और यहाँ से आपने एक वीलैन बनाई, वीलैन वीलैन 201 बन गई। अब इसका काम था स्विच टू को भेजना, लेकिन स्विच टू देखो कोई भी वीलैन बनाने के लिए अलाउ नहीं करेगा। कोई वीलैन 201 आई है? नहीं ना। शो VTP काउंटर, काउंटर में देखो आप, यहाँ पर एक डाइजेस्ट एरर दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी, डाइजेस्ट एरर दिख रहा है। हम्म, हम्म, इसका मतलब कि जो आपका पासवर्ड है उसके बेसिस पे कोई एरर आया है। कितनी बार आया है? एक बार, क्योंकि एक ही वीलैन थी। एक बार अब अपडेट जनरेट करी स्विच थ्री ने। अच्छा, एक और बार बनाता हूँ, वीलैन 202, और चेक कराता हूँ दोबारा स्विच टू पे। ये ट्राई कर रहा है स्विच टू को अपडेट देने के लिए। डाइजेस्ट एरर कितना हो गया भाई अब दोबारा से? हाउ मेनी? टू, चेक करके बताइए। टू। दो हो गए। तो याद रखना, पासवर्ड अगर सेम नहीं हुआ तो अपडेट नहीं जाएगी। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड दिया VTP पासवर्ड सिस्टम। डन। क्लियर है? अच्छा, स्विच टू पे तो ऑलरेडी सेट है, स्विच थ्री पे देना है VTP पासवर्ड सिस्टम। अब चलें स्विच वन पे, दिखा देता हूँ मैं आपको। VLAN 201 202 आ गई ना? ये सुनो, सेम पासवर्ड से। अच्छा, कुछ देर के बाद पता चला आपको यार स्विच टू को ट्रांसपेरेंट की तरह काम करवाने का। स्विच टू पे एडमिन का डिवाइस कनेक्टेड है, वहां पर सिर्फ एक ही VLAN काम करती है। तो मैंने इसको क्या बोल दिया, VTP मोड इज ट्रांसपेरेंट, VTP पासवर्ड इज सिस्को वन। अब पासवर्ड भी अलग हो गया, मोड भी अलग हो गया। अब एक बताओ, स्विच वन सर्वर है, स्विच टू ट्रांसपेरेंट है, स्विच थ्री क्लाइंट है। पासवर्ड स्विच वन और स्विच थ्री का मैच है, स्विच टू का नहीं है क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। और अगर मैं स्विच वन पे जाके एक वीलैन बना दूं टेस्टिंग के लिए, फॉर एग्जांपल वीलैन 300, क्या ये वीलैन स्विच थ्री को रिसीव होगी? बताएं, क्या ये स्विच थ्री को वीलैन रिसीव होगी? हाँ जी, एनीवन? देखो स्विच वन जब अपडेट देगा सर्वर सामने वाले स्विच टू को, वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का काम है अपडेट आए तो अपडेट को आगे फॉरवर्ड कर दो, बस डोमेन नेम चेक करता है। तो डोमेन नेम तो सेम ही है, पासवर्ड की कोई जरूरत नहीं है। स्विच थ्री पे जाके चेक कर लो फिर। शो वीलैन ब्रिफ, क्या वीलैन 300 विजिबल है सभी को? चेक करिए एवरीवन, यस। यस और नो? यस। वीलैन 300 इज रिसीव्ड। ओके, तो ध्यान रखेंगे कि वीलैन पास करता है। चलो मैं बता रहा हूँ आपको, शो VTP स्टेटस। इसका VTP वर्जन कितना है भाई? हाउ मेनी? वर्जन वन। मैं वर्जन टू चलाना चाहता हूँ, तो मैं सर्वर पे गया, उसको बोला भाई VTP वर्जन इज टू। नाउ गो टू ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट पे कुछ काम नहीं कर सकते आप, कोई सर्वर के थ्रू कोई काम नहीं होगा, वर्जन वन में ये है। लेकिन क्लाइंट पे जाके चेक करो, शो VTP स्टेटस, इसका वर्जन कितना हो गया है भाई? चेक करके बताइए, हाउ मेनी वर्जन? वर्जन टू। कितना हो गया अब इसका? वर्जन इज टू। 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 आप सेंट्रलाइज मैनेज कर रहे हो VTP को भी और VLAN को भी। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट? एनी डाउट? दिस थिंग इज क्लियर? सुरेश, ऋषभ, आदित्य, आशीष, आशुतोष, सौरभ, क्लियर है। देवाशी। क्लियर है। यस। ओके, ये एक छोटा सा पार्ट था VTP का, ये कवर कर लिया हमने। कल मैं इंटरवीलन राउटिंग पूरी पढ़ाऊंगा, खत्म कर दूंगा। तो आप लोग ये आज वाली वीडियो को गो थ्रू करके आना, और VTP IVR पढ़ने से पहले VLAN पढ़ के आना। क्या पढ़ के आएंगे आप सभी लोग? VLAN और VLAN की मैपिंग। ओके, ये क्लियर है सभी को? यस। ओके,
ये एक छोटा सा सेशन रखा था VTP क्लियर। IVR पढ़ाने के लिए पूरा 1 घंटा चाहिए अपने को, तो IVR हम कल स्टार्ट करेंगे। फिर 2 ही टॉपिक रह जाएंगे स्विचिंग में, और स्विचिंग खत्म आपकी। ओके, Okay. Okay. कोई प्रॉब्लम? But Aditya, VRF, this one HSRP, so you could not teach for that? Basic I can teach, no worry. Okay. If you want, so basic I can teach. Yeah, it would be better for us. Okay, no worry. Okay. Okay, go through this small part of video and VTP is complete now. Okay. 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 Tomorrow session we discuss interwheel and routing, and then only 2 topic is remaining for switching. Okay. Okay.